प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान के बहनों और भाइयों, बेटी और बेटों, ये भारतवर्ष, इंडिया, दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इस वीडियो के माध्यम से अपने देशवासियों को ये बताना चाहते हैं कि प्रजातंत्र और वंशवाद, क्या ये दोनों साथ चल सकते हैं? अगर चलते हैं तो इसकी बुराइयां क्या है, इसके परिणाम क्या है, और क्या इससे देश का और देश के निवासियों का कल्याण हो सकता है? प्यारे दोस्तों, ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी अपने जीवन में केवल मानवता के कल्याण के लिए सोचता है, बोलता है और कार्य करता है। मेरा न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई मज़हब है। मेरे लिए तो पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। सारी आत्माएं मेरे समान हैं और सबों का कल्याण हो, क्योंकि मैं एक वैज्ञानिक हूँ। फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी मेरा नाम है। और अगर आप चार्ल्स डार्विन के सिद्धांतों को पढ़े होंगे तो एक सेल का प्राणी पानी में पैदा हुआ और उसका धीरे धीरे विकास होता गया और हम मनुष्य तक पहुंच गए। तो ये जोड़ने की जो परंपरा थी, जुड़ने की, प्रगतिशील होने की, आगे बढ़ने की, आज इस 21st सेंचुरी में हमें लेके आ गया है। लेकिन हमारी मानसिकता, जो प्राचीन में केवल जीव जंतु हुआ करते थे, पशु पक्षी हुआ करते थे, वही है। स्वार्थ, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, इस तरह से मानव जाति को, स्पीसीज ऑफ मैनकाइंड को इस तरह से जकड़ लिया है कि वो हर तरह से केवल अपने बारे में ही सोचता है। हिंदुस्तान में अनेकों आक्रमण करता आए, देश को लूटा, बर्बाद किया, तहस नहस किया। जब चूस चूस के इसको अस्थि पंजर बना दिया तो औरंगजेब के पहले और औरंगजेब के बाद अंग्रेज और उसके बाद कभी भी ये दुर्दशा हिंदुस्तान की बदली नहीं। जब माउंटबेटन यहाँ से चला गया, लेकिन गांधी ने कहा था, जो लास्ट अंग्रेज रह गया वो था जवाहरलाल नेहरू। और बिल्कुल अंग्रेज़ों की तरह केवल स्वार्थ के लिए, सेक्स के लिए, अपने वंश के लिए एक फिर से मुग़ल डायनेस्टी जैसा नेहरू डायनेस्टी छोड़ के चला गया। और ये सब तभी संभव हुआ क्योंकि यहाँ की जनता अनपढ़ गंवार है, स्वार्थी है, लोभी है, लालची है। इसको लगता है कि ये राजनीति दल जो वंश पर आधारित है उसके लिए कुछ करेगा। 70 साल गुजर गए, लेकिन हिंदुस्तान में रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, रोजगार, चिकित्सा, सुरक्षा, देश की सुरक्षा, ये सारे संकट में रहे। इसका एक ही कारण था कि सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाल बाल, झांसी की रानी, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज जैसे, या मेरे जैसे फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी, या नरेंद्र मोदी जैसे छवि वाले व्यक्ति नहीं थे। और थे भी तो मजबूर थे, बेसहारा बेचारा थे। सरदार पटेल भी बेसहारा बेचारा था। गांधी के इशारों पर काम करने वाला सरदार पटेल भी जंजीरों में जकड़ा रहा, अपनी मर्जी से देश को आगे बढ़ा नहीं सका। तो मैं ये बताना चाहता हूँ प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र का मतलब है जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए ही प्रशासन होता है। लेकिन जनता का कौन हो सकता है जो कि जनता के लिए जिए, जनता के लिए मरे? सुभाष बोस थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद थे, अनेक ऐसे महान वीर सपूत थे। लेकिन ये वंशवादी, नेहरू के बारे में पढ़ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा, सारा इतिहास खुला हुआ है। इसने कश्मीर की समस्या को लटपटा दिया माउंटबेटन के प्रवेश में। चाइना के साथ समझौता करके 1962 की लड़ाई हुई और हिंदुस्तान को तहस नहस करवा दिया। ये नेहरू डायनेस्टी हुआ। इसके बाद नेहरू, इंदिरा, राजीव, और राजीव के राहु केतु
तिलमिला रहे हैं। इतना ही नहीं, विदेश से एक औरत को लाया और उसको देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए तड़पड़ा रहा था। प्रधानमंत्री तो नहीं बना, लेकिन कांग्रेस का अध्यक्ष बना। प्यारे दोस्तों, मुझे नफ़रत नहीं है। क्या हिंदुस्तान में ऐसे नस्ल के लोग नहीं हैं जैसे नरेंद्र मोदी आए, या अनेक ऐसे महापुरुष हैं जो देश की बागडोर नहीं संभाल सकते, कर सकते हैं? अब मैं गिना देता हूँ वंशवादी कौन है। सबसे बड़ा और सबसे विशाल बरगद वृक्ष की तरह है, वो है नेहरू डायनेस्टी। इसके बाद मुलायम डायनेस्टी, ममता डायनेस्टी, लालू डायनेस्टी, केजरीवाल डायनेस्टी, ये सारे डायनेस्टी के आधार पर कार्य कर रहे हैं। और कश्मीर में चले जाइए तो अब्दुल्ला डायनेस्टी, महबूबा डायनेस्टी, ये हमारे जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं। जनता का प्रतिनिधि हो सकता है जो कि वैराग्य ले लिया हो, जो कि देश के लिए जीता हो, देश के लिए मरता हो, और उसके एक एक शब्द, उसके एक एक वाक्य 130 करोड़ जनता की होती है। ना वहाँ कोई जाति होता है, न कोई धर्म होता है, न मज़हब होता है। वहाँ केवल होता है देश। और जब देश की बात होती है तो हमारा भौगोलिक जो हमारा परिप्रेक्ष्य है और हमारी जनता जो है 130 करोड़, उसके हित में बात होती है। ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी आप सबों को निमंत्रित करता है, हम देश की बात करें, वंश के आधार पर नहीं, हमारी काबिलियत के आधार पर देश का प्रशासन हो। 26 नवंबर 1949 को संविधान समर्पित कर दिया गया था कंस्टिट्यूएंट असेंबली को, लेकिन संविधान बेसहारा हो गया है, बेचारा हो गया है। संविधान ने जो आज़ादी दी उसका ये स्वार्थी, लोभी, लालची, वंशवादी, जातिवादी, धर्मवादी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। देश में अराजकता है, कैओस है। आज़ादी के नाम पर सारे कुकर्म किए जा रहे हैं। ये देश के लिए बहुत खतरा है, देश के लिए बहुत खतरा है। और मैं आमंत्रित करता हूँ, निवेदन करता हूँ, ये हमारे हिंदुस्तान के महान ज्ञानी, विचारवान, बुद्धिमान वर्ग के लोग, हमें आज़ादी चाहिए तो रोटी कपड़ा मकान से, भूखमरी, फ़कीरी, बेरोज़गारी और शिक्षा, इन सारे बुराइयों से आज़ादी चाहिए। हमें आज़ादी इसीलिए नहीं हो कि जब देश प्रगति के पथ पर बढ़ रहा हो, देश इतिहास के सारे कलंकों को धोने की कोशिश कर रहा हो, आक्रमणकारी यहाँ आए, इसकी माँ बहनों की इज्जत लूटी, उसकी प्रशंसा करने वालों का मुंह पर लगाम लगना चाहिए। देश को तोड़ने वाले पर लगाम रहना चाहिए। हमारा जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ यूरोप में, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अंग्रेज़ों ने तो पूरे दुनिया में ही राज कर लिया, अंग्रेज अमेरिका को भी नहीं छोड़ा। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए, हमारी जो शक्ति का प्रयोग होना चाहिए, वो वैज्ञानिक ढंग से विकास के लिए। विज्ञान में वो ताकत है मस्तिष्क में कि हम भी जितने भी डेवलप्ड नेशन हैं उनके बराबर जा सकते हैं। इसीलिए सभी लोगों को दिमाग से ये जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र की बात हटा दो, वंश की बात हटा दो, काबिल इंसान आगे आओ और सारे लोगों को अपना परिवार का सदस्य समझते हुए उनके कल्याण में कल्याणकारी काम करो। त्याग की ज़रूरत है, बलिदान की ज़रूरत है, स्वार्थ और लोभ लालच की ज़रूरत नहीं है। वो हमें जानवर बनाता है। आपने देखे होंगे, देश को बेचा, देश को लूटा, देश को झुकाया, हर तरह से देश को अपमानित किया इन गद्दारों ने, वंशवादियों ने। समाज को तोड़ा, सिविल राइट कराया, आरक्षण के नाम पर हर तरह से देश को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की। लेकिन 156 इंच का सीना चाहिए। सबको काम में लगा दो भाई। कर्मण्येवाधिकारस्ते, काम करने का ही अधिकार होना चाहिए। और बाकी जो अधिकार है उसकी सुरक्षा करना सरकार का काम है। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।